अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि मास वॉल्यूम और मास मास रिलेशनशिप से कंसर्निंग है। ठीक है, एक सेल्फ असेसमेंट है, आपकी बुक में दिया हुआ है। मास वॉल्यूम के बाद वाले आप अगर बुक में देखें तो ठीक है, एक हाईलाइटेड हुआ हुआ जो है वो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आराम से हम इसको समझेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमें मास मास रिलेशन और मास वॉल्यूम स्टेशनोमेट्री दोनों अच्छे तरीके से आती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इससे पहले वाली दोनों वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों क्वेश्चन मिला के दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में आपसे पूछ रहे हैं ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आपको गिवन है जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि if 200 gram of ammonium nitrate is completely consumed in the reaction, calculate the mass of water formed and the volume of nitrous oxide gas liberated at STP। यानी कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ये क्या गिवन है, मास। ठीक है, और मास से हमें सबसे पहले मास निकालने के लिए कह रहे हैं, मतलब पहले वाला रिलेशनशिप आ गया मास इनटू मास स्टेशियोमेट्री वाला। ठीक है, और दूसरे वाले में हमसे कह रहे हैं वॉल्यूम निकालो, यानी कि मास से हमें वॉल्यूम निकालना भी इसमें जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम मास इनटू मास रिलेशनशिप की बात करते थे तो आपको याद होगा कि हम सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन को देखते हुए हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। उसके हिसाब से जैसे हमने एग्जाम्पल दी थी कि अगर 10 चॉकलेट 100 रुपए की आ रही है तो एक चॉकलेट कितने की आएगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से हम इसके मास से रिलेटेड करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन। सही है, मैं यहाँ पर इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन कितने 4 तो प्लस 4। ठीक है, फिर नाइट्रोजन कितने 14। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने 3, यानी 3 16 इंटू 3 48। ठीक है, तो जब मैं इनको ऐड करता हूं 48 प्लस 16 14 प्लस 14 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 80। तो ये आ गया 80 ग्राम। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इसके नीचे 80 ग्राम। ये सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम ये किसका आ गया, अमोनियम नाइट्रेट का आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड की देखो नाइट्रोजन कितने 2, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16। तो 28 प्लस 16 कितना हो गया 44। तो यहां पर आ जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, और वाटर की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का 18 होता है। 18 इंटू 2 36, 18 इंटू 2 36, तो यहां पर आ जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, तो अब यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैस इंटू मैस रिलेशनशिप की। ठीक है, तो हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन फॉर, किसकी बात कर रहे हैं हम, मैस ऑफ वाटर की, फॉर मैस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि भाई 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 36 ग्राम हमें वाटर प्रोड्यूस करके दे रहा है। 80 ग्राम से हमें 36 ग्राम मिल रहा है। किससे हमें पता चला, इस इक्वेशन से पता चला। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस कितने ग्राम, 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस 36 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, 36 को मैं 80 से डिवाइड कर दूंगा तो 36 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू 0.45। तो 1 ग्राम जो है हमें कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, 0.45 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 80 या 0.45। ठीक है, अब 0.45 आ गया। अब हमें गिवन कितना है, 200 ग्राम है। तो अगर मैं 200 को यहां पर इससे क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं 0.45, 1 ग्राम कितना दे रहा है तो 200 के कितना देगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 200 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो सॉरी 200
मल्टीप्लाई बाय 0.45 इक्वल्स टू 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट हमें 200 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, यही कह रहे थे ना कि 200 ग्राम हमें अगर हम कंप्लीटली कंज्यूम कर ले रिएक्शन के अंदर तो वाटर कितना फॉर्म होगा, तो वाटर कितना फॉर्म होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो आप आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास कैलकुलेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ठीक है, अभी मैं इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए अगर आपको याद हो तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला में यहां लिख रहा हूं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 22.414 जो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो मैं यहाँ से वॉल्यूम किसी भी गैस का निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो में जब हम वॉल्यूम टू मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे तो हमने इसी से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स अमोनियम नाइट्रेट के लिए गिवन नहीं है, तो सबसे पहले अगर हम अमोनियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं तो इसकी मदद से हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखते हुए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, नाइट्रस ऑक्साइड गैस के। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रस ऑक्साइड गैस के डाल के हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं अमोनियम नाइट्रेट, इज इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना गिवन है, 200 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में निकाल चुका हूं कितना है 80, कितना है 80, तो यहां पर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो जब मैं 200 को 80 से डिवाइड करता हूं 200 डिवाइडेड बाय 80 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.5। तो ये 2.5 मोल हो गए मेरे पास किसके, अमोनियम नाइट्रेट के, किसके हो गए, अमोनियम नाइट्रेट के। तो 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर कितने मोल्स होते हैं, 2.5 मोल्स होते हैं अमोनियम नाइट्रेट के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, इस रिएक्शन की, तो यहां पर कितने मोल्स हैं, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। कितने, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल, तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या है, 1:1 का ही है। किसका है, 1:1 का है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो 1:1 का है। देयरफॉर 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस था हमारे पास, जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, और वो गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू दिस है, और वॉल्यूम ऑफ अ गैस के लिए ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिख दिए 2.5 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.414 से। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि 1 मोल से हमें 1 मोल ही मिल रहा है, तो अगर 2.5 मोल है तो इसका मतलब है 2.5 मोल ही किसके, नाइट्रस ऑक्साइड के। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2.5 मोल्स इज इक्वल्स टू 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर लिख दे अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 22.414। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 56.03। क्या आ रहा है आंसर, 56.03 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम स्टीशियोमेट्री की। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।